कर्क राशि वालों। वर्ष 2026 की पहली तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए साधारण नहीं है। ग्रहों की स्थितियां 12 वर्षों बाद एक बार फिर ऐसा विशिष्ट संयोजन बना रही हैं जो आपके जीवन में अवसर, परीक्षा और रूपांतरण तीनों को साथ लेकर आएगा। 16 जनवरी को मंगल आपके सप्तम भाव में उच्च होकर प्रवेश करेगा। मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, अतः ये काल आपके करियर, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता के लिए अत्यंत अनुकूल होगा। यह रुचक महापुरुष राजयोग आपकी प्रगति को नई दिशा दे सकता है। यह महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। राहु के साथ सूर्य, शुक्र और बुध आपके 8वें भाव में एकत्र होंगे और 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण इस तनाव को और गहरा करेगा। यह अचानक घटनाओं, मानसिक दबाव और अनिश्चितता का समय है, इसलिए सावधानी, संयम और सतर्कता आवश्यक होगी। फरवरी की उथल-पुथल के बाद राहत का समय। शुक्र नवम भाव में उच्च होकर सौभाग्य, सहयोग और मनोवैज्ञानिक सहजता लाएगा। बृहस्पति अब भी 12वें भाव में रहकर विदेश और खर्च से जुड़े संकेत देगा, जबकि शनि आपके भाग्य स्थान में बैठकर यह सुनिश्चित करेगा कि हर उपलब्धि मेहनत से ही प्राप्त होगी। अब हम महीनों और जहां तक संभव हो दिनों के सूक्ष्म विश्लेषण में प्रवेश करेंगे ताकि आप तर्कसंगत योजना बना सकें। यह मार्गदर्शन केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आंकड़ों, ग्रह स्थितियों और तार्किक व्याख्या पर आधारित एक रणनीतिक रूपरेखा है। एक डायरी और लेखनी तैयार रखें, क्योंकि आगे हम जोखिम, अवसर और व्यवहारिक कदमों को क्रमबद्ध रूप से खोलेंगे, ताकि आप न केवल समझ सकें बल्कि निर्णायक, सूचित और संकल्पित होकर आगे बढ़ सकें। शुरुआत करते हैं जनवरी 2026 से। जनवरी का महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। महीने की शुरुआत यानी 1 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक का समय थोड़ा भारी, थोड़ा धीमा और थका देने वाला रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय आपके छठे भाव में 4 से 7 ग्रहों का एक क्लस्टर बना हुआ है। छठे घर ज्योतिष में संघर्ष, रोग और शत्रुओं का होता है। आप महसूस करेंगे कि ऑफिस में या घर पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत तो 100% कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 30% मिल रहा है। शरीर काम पर होगा, लेकिन मन कहीं और भटकेगा। एक अजीब सी सुस्ती, एक आलस आपको घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि कर्क राशि वाले वैसे भी थोड़े आरामदायक होते हैं। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। 6ठा घर उपचय स्थान भी होता है, यानी ग्रोथ का घर। यहां की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अगर आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर फंसा हुआ है, तो जनवरी के पहले 2 हफ्ते उसे निपटाने के लिए, उसमें जीत हासिल करने के लिए सबसे अच्छे हैं। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपकी फाइल चुटकियों में पास हो जाएगी, क्योंकि 6ठा घर कर्ज का भी है और यहां ग्रह मजबूत है। फिर आएगा वो समय जब असली जादू शुरू होगा। मकर संक्रांति के आसपास ब्रह्मांड का नक्शा बदल जाएगा। 13 जनवरी को शुक्र आपके 7वें भाव में आएंगे, 14 जनवरी को सूर्य 7वें भाव में आएंगे और 16 जनवरी को सबसे बड़ा इवेंट मंगल 7वें भाव में उच्च के हो जाएंगे। दोस्तों, 16 जनवरी के बाद का समय आपके करियर के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये बात नोट कर लीजिए, ये समय पिछले कई सालों का सबसे बेहतरीन समय होगा। पहला घर आपका स्वभाव है। इसका मतलब है कि आप भी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे। आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी और डोमिनेटिंग हो जाएगा। मेरी सलाह यह है कि जनवरी के अंत में अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखें। ऑफिस का गुस्सा, बॉस का गुस्सा घर पर जीवन साथी पर ना निकाले, वरना बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। जनवरी आपको पावर देगा, पैसा देगा और शत्रुओं पर जीत देगा। बस आपको अपने गुस्से की एनर्जी को सही दिशा में मोड़ना सीखना होगा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस जोन में जहां आपको सबसे ज्यादा संभल कर रहना है। हम बात कर रहे हैं साल के सबसे संवेदनशील महीने की, फरवरी 2026। यहां आपको बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये वो समय है जब आपको अपनी स्पीड कम करनी होगी। फरवरी में आपके 8वें भाव में यानी कुंभ राशि में ग्रहों की बहुत बड़ी हलचल है। 6 फरवरी को शुक्र 8वें भाव में जाकर राहु से मिलेंगे। 13 फरवरी को सूर्य भी वहीं होंगे और 17 फरवरी को वहां 8वें भाव में
यानी कुंभ राशि में ग्रहों की बहुत बड़ी हलचल है। सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके बाद 23 फरवरी को मंगल भी 8वें भाव में आ जाएंगे और 26 फरवरी को बुध वक्री हो जाएंगे। ये डेटा डराने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए है। ज्योतिष में 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट का, रसातल का और सडन इवेंट्स का होता है। राहु यहां बेकाबू है, अपनी पूरी ताकत में है। डेटा साफ तौर पर इशारा कर रहा है आपकी सेहत को खतरा है। विशेष रूप से हड्डियों में चोट, पैरों में फ्रैक्चर या एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा है। 8वें घर का राहु इंसान को जल्दबाज बनाता है। वो आपसे हड़बड़ी करवाएगा और यही हड़बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अगर आपको बीपी, पाइल्स या पेट आंतों से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी है तो वो 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण के आसपास दोबारा उभर सकती है, रिलैप्स हो सकती है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके फरवरी में हीरो बनने की कोशिश ना करें। गाड़ी धीमी चलाएं। अगर डॉक्टर ने कोई टेस्ट कहा है तो उसे कल करा लेंगे कहकर टाले नहीं। जल्दबाजी इस महीने आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। रिश्तों की बात करें तो फरवरी में शुक्र और राहु की युति 8वें भाव में हो रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। शुक्र प्यार है और राहु धुआं या भ्रम है। ये युति ट्रस्ट इश्यूज पैदा करती है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर पर शक हो, आपको लगे कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति, कोई बाहरी इंसान आपके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करे। इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, स्कैंडल या बदनामी का डर बना रहेगा। अपनी इमेज को लेकर, अपने चरित्र को लेकर बहुत सतर्क रहें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे समाज में आपकी उंगली उठे। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ज्योतिष में कुछ भी पूरी तरह बुरा नहीं होता। फरवरी में भी एक चांदी की लकीर है। 8वें घर का राहु अचानक धन भी देता है। राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है। ये जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट से अचानक बड़ा मुनाफा दे सकता है। ऐसा पैसा जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की थी। लेकिन सावधान, यहां एक जाल है। 26 फरवरी को बुध, जो आपकी बुद्धि का कारक है, वक्री हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाएगी। आप ओवर एक्साइटमेंट में, लालच में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए नियम बना लीजिए, 26 फरवरी के बाद कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी प्रॉपर्टी का पेपर, पार्टनरशिप डीड बिना 2 बार पढ़े साइन नहीं करनी है, क्योंकि धोखा या फ्रॉड होने के योग प्रबल है। हाँ, अगर आप विदेश जाने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे हैं या इमिग्रेशन का कोई काम अटका है तो विपरीत राजयोग के कारण फरवरी में आपकी फाइल अचानक क्लियर हो सकती है। विदेश जाने के लिए ये समय अच्छा है। अब मैं इस वीडियो में एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो हाउसवाइफ है, जो घर संभालती हैं, जो होम मेकर्स है। अक्सर राशिफल में आपकी बात नहीं होती, लेकिन आप घर की नींव है। मेरी माताओं बहनों, ज्योतिषीय डेटा बताता है कि ये 3 महीने आपके धैर्य और आपके मैनेजमेंट की बहुत बड़ी परीक्षा लेंगे। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत पावरफुल है। मंगल 16 जनवरी से आपके 7वें भाव में उच्च के होंगे। इसका असर ये होगा कि आपके अंदर काम करने की गजब की एनर्जी होगी। जो काम महीनों से लटके थे, चाहे वो घर की सफाई हो या कोई रिपेयरिंग, आप उन्हें चुटकियों में निपटा देंगे। आप घर में एक बॉस या होम मिनिस्टर की तरह फैसले लेंगी और मजे की बात यह है कि सब आपकी बात मानेंगे भी। लेकिन ध्यान रहे, 7वां घर पति का भी है। वहां सूर्य और मंगल का आग वाला कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि जनवरी में आपके पति का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल, चिड़चिड़ा या डोमिनेटिंग हो सकता है। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। अगर उस समय आप भी गुस्से में जवाब देंगी तो घर का माहौल युद्ध के मैदान जैसा हो जाएगा। जनवरी में मौन यानी चुप रहना आपका सबसे बड़ा हथियार है। बहस करने से बचे, समय निकल जाएगा। फिर आता है फरवरी। फरवरी में आपको सबसे ज्यादा संभल कर रहना है। राहु 8वें भाव में है और वहां सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ज्योतिष में 8वां घर ससुराल का होता है। राहु गलतफहमी पैदा करता है। हो सकता है आपकी सास, ननद या ससुराल पक्ष के किसी रिश्तेदार के साथ किसी बहुत छोटी बात पर कहासुनी हो जाए। पुरानी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं।
आपको घर की राजनीति का शिकार बनाया जा सकता है। आपको बहुत कूटनीति से काम लेना होगा। इसके अलावा 8वां घर चोट चपेट का भी है। आप किचन में काम करती हैं, आग और चाकू से खेलती हैं। फरवरी में खासकर ग्रहण के आसपास किचन में काम करते समय बहुत ध्यान रखें। राहु का प्रभाव आपका ध्यान भटका सकता है, जिससे हाथ जलने या कटने का डर है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जैसे ही मार्च आएगा सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मार्च आपके लिए खुशियों की सौगात लाएगा। शुक्र उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। शुक्र 10 आपके चौथे भाव यानी घर और सुख के स्वामी हैं। ये समय आपके लिए सोना खरीदने, अपने लिए नए गहने या कपड़े लेने या घर के लिए कोई महंगी चीज जैसे फ्रिज, टीवी या फर्नीचर खरीदने के लिए बहुत शुभ है। मार्च में घर का माहौल बहुत धार्मिक और शांत रहेगा। आप परिवार के साथ किसी मंदिर या तीर्थ यात्रा पर जा सकती हैं। पति के साथ रिश्तों में वापस मिठास खुल जाएगी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। हाउसवाइफ्स के लिए एक विशेष उपाय बता रहा हूं। फरवरी के महीने में घर के मुख्य द्वार पर रोज शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये घर में नेगेटिव एनर्जी और ससुराल के तनाव को घुसने नहीं देगा। चलिए अब वापस आते हैं मार्च 2026 के जनरल प्रेडिक्शन पर। कहते हैं रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। फरवरी के तूफान और ग्रहण के अंधकार के बाद मार्च 2026 आपके लिए ठंडी हवा का झोंका बनकर आएगा। यह महीना रिडेम्पशन का है, वापसी का है। 2 मार्च को एक बहुत शुभ घटना होगी। शुक्रदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, जहां वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और यह घटना आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में हो रही है। इसका सीधा असर यह होगा कि जो काम फरवरी में अटक गए थे, जिन फाइलों पर धूल जम गई थी, वो अब अपने आप बिना ज्यादा मेहनत के बनने लगेंगे। भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका मन करेगा कि कहीं घूमने चला जाए। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा, किसी पहाड़ी इलाके, तीर्थ स्थल या विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ मजे के लिए नहीं होगी, यह आपके मन को, आपकी आत्मा को बहुत शांति देगी। शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी भी है। जब चौथे घर का स्वामी 9वें घर में उच्च का होता है, तो यह एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी योग बनाता है। अगर आप अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे, तो मार्च का महीना वो समय है जब यह सपना सच हो सकता है। जमीन, फ्लैट या नई गाड़ी खरीदने के लिए यह साल का सबसे बेहतरीन समय है। राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पर है, जो दिखाता है कि अगर आप नया नहीं खरीद रहे, तो आप अपने पुराने घर के रिनोवेशन, पेंटिंग या इंटीरियर पर पैसा खर्च करेंगे और अपने घर को सुंदर बनाएंगे। मार्च में बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है। 3 मार्च को आपके दूसरे भाव यानी सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगेगा। दूसरा भाव आपकी वाणी का है और आपके कुटुंब का है। 3 मार्च के आसपास ग्रहण के प्रभाव के कारण आपकी वाणी बहुत कड़वी हो सकती है। आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो सामने वाले को तीर की तरह चुभे। पैतृक संपत्ति या पैसों के लेन देन को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा हो सकता है। मेरी सलाह यह है कि 1 मार्च से 5 मार्च के बीच जितना हो सके मौन रहे। पैसों की बात परिवार के साथ ना करें, और अगर कोई उकसाए भी तो मुस्कुराकर टाल दे। 11 मार्च को एक और अच्छी खबर मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति जब तक वक्री थे, वो 12वें भाव में मार्गी हो जाएंगे और 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। यहां से आपकी हेल्थ रिकवरी पूरी तरह शुरू हो जाएगी। फरवरी में जो डर, जो एंग्जाइटी या जो इन्फेक्शन आपको परेशान कर रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, मन प्रसन्न रहेगा और समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। दोस्तों, वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए चलिए इसे थोड़ा और गहरा और सटीक बनाते हैं। कर्क राशि तो आपकी है, लेकिन आप किस नक्षत्र के कर्क राशि वाले हैं, उस पर भी आपके रिजल्ट्स निर्भर करेंगे। ज्योतिष में नक्षत्र का बहुत महत्व है। अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, जिसके स्वामी गुरु है, तो आप ज्ञान और धन के पीछे भागने वाले हैं। आपके लिए मार्च का महीना सबसे अच्छा है। 12वें भाव के गुरु आपको विदेश से पैसा दिलाएंगे और आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। अगर आप पुष्य नक्षत्र के हैं, जिसके स्वामी शनि है, तो आप स्वभाव से मेहनती और टेक्निकल दिमाग वाले हैं। आपके लिए जनवरी का महीना बेस्ट है।
16 जनवरी के बाद मंगल आपको करियर में वो ऊंचाई और वो पद देगा जिसके आप असल में हकदार हैं। प्रमोशन के सबसे ज्यादा चांस आपके ही हैं। और अगर आप अश्लेषा नक्षत्र के हैं, जिसके स्वामी बुध हैं, तो आप बहुत तेज दिमाग वाले और रिसर्च ओरिएंटेड हैं। लेकिन आपको फरवरी में सबसे ज्यादा सावधान रहना है। 26 फरवरी को जब आपके नक्षत्र स्वामी बुध वक्री होंगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस और कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। आपको अपनी नसों और त्वचा का ध्यान रखना होगा। इन 3 महीनों को सुरक्षित, सफल और शानदार बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं? समस्या है तो समाधान भी है। ये उपाय हमारे डेटा सेट के अनुसार विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं ताकि आप ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को काट सकें। पहला उपाय है सोमवार का विशेष नियम। ये उपाय आपको जनवरी से मार्च तक लगातार करना है। एक भी सोमवार छोड़ना नहीं है। हर सोमवार को सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाए, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्योंकि फरवरी में राहु और शनि का प्रकोप है, इसलिए दूध में थोड़े काले तिल जरूर मिलाए। काला तिल राहु और शनि को शांत करता है और दूध चंद्रमा, आपका स्वामी, को मजबूत करता है। दूध चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह आपका रक्षा कवच है। दूसरा उपाय है ग्रहण का दान। यह आपको सिर्फ 2 दिन करना है, 17 फरवरी को जिस दिन सूर्य ग्रहण है और 3 मार्च को जिस दिन चंद्र ग्रहण है। इन दिनों पर किसी सफाई कर्मचारी को, किसी मजदूर को या किसी गरीब को कंबल दान करें। अगर कंबल नहीं दे सकते तो कोई भी नीला कपड़ा दान करें। इसके अलावा गाय को हरा चारा खिलाएं। यह दान आपके स्वास्थ्य पर आने वाली हर बला को टाल देगा। तीसरा और आखिरी उपाय है मानसिक डिटॉक्स। कर्क राशि वाले बातों को दिल में दबा लेते हैं, जिससे वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। मार्च के महीने में एक डायरी लिखना शुरू करें। रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर के इमोशंस, अपना गुस्सा, अपना डर उस डायरी में लिख दें। अपने मन के गुबार को बाहर निकालें। यह आपके अवचेतन मन को साफ करने के लिए सबसे जरूरी है, वरना यह तनाव बीमारी बन सकता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर 2026 की यह पहली तिमाही आपको जिंदगी के कई रंग दिखाने वाली है। जनवरी में आपको राजा की तरह, एक लीडर की तरह काम करना है, अपनी ताकत को पहचानना है। फरवरी में आपको एक साधु की तरह शांत रहना है, धैर्य रखना है और तूफान के गुजरने का इंतजार करना है। और मार्च में आपको एक विजेता की तरह जीना है, खुशियां मनानी है और अपनी सफलता का आनंद लेना है। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन कर्म की लगाम आपके हाथ में। डरिए मत, बस सजग रहिए। ज्योतिष का मकसद डराना नहीं, बल्कि आने वाली बारिश से पहले आपको छाता देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी, ये गहरा विश्लेषण आपको आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार करेगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी स्पष्टता दी हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं, क्योंकि शिव ही हैं जो काल को भी काट सकते हैं। अपने कर्क राशि वाले दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी सतर्क हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अप्रैल का राशिफल इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें हम गुरु के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।